जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एसएससी पूछता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो 26 मील 385 यार्ड। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है। तो धारवाड़ प्रणाली में। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो बोरोन। जैव विविधता के विनाश के कारण है। तो जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश जैव विविधता के विनाश के प्रमुख कारण हैं। किसके कारण मलेरिया होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध जो है रणजीत सागर बांध है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई वो 1982 में हुई। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है। तो उष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो संविधान की जो व्याख्या करता है वो विधानमंडल करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। तो म्यांमार देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। तो न्यूजीलैंड देश ने महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो धारा 313। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा जो स्थित है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है या यूनेस्को का प्रमुख स्थल है। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है। तो गीली लकड़ी। बहमनी समाज की स्थापना की गई थी। तो बहमनी समाज की स्थापना जो की गई थी वो अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो महान स्नानागार जो स्थित है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में हुए थे। संविधान के जो लेखक वो प्रेम बिहारी नारायण है और सजावट जो किया था वो नंदलाल बोस ने किया था। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त दो संचलित ब्रेक का एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, पास्कल का नियम का है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के से बचाव के लिए दिया जाता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो 5% जल वाले एथेनॉल को जो कहते हैं वो परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। वन स्टार रेवोल्यूशन किसने लिखा है। तो मेसनोबु फुकुओका ने वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा है। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैं आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। किसने कहा था। तो बराक ओबामा ने कहा था। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं। तो उत्सर्जन से संबंधित हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा। या प्रसिद्ध नारा किसका है। तो लोकमान्य तिलक का है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारे आकाशगंगा जो नाम है वो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो उतंद मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार जो हुआ चीन देश में हुआ। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है वह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है। तो इरिडा करता है, IRDA। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। उबालना। भारत का उपग्रह
भास्कर द्वितीय प्रक्षेपित कब किया गया? तो 18 जुलाई 1980 को भारत का उपग्रह भास्कर प्रक्षेपित किया गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन जो होता है वह जल होता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से सारी वीडियो एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज